बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया व्लॉग आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर। और ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन शाम के 6:30 बज रहे हैं। और जो आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। ख़ासकर इस वक्त जब यानी कि 6:30 बजे के करीब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रावलाकोट से कोई अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। वहाँ से जो इतलात रिपोर्ट हो रही हैं उसके मुताबिक, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमज़ा नसीर साहब मौजूद हैं, या अकील भाई के नाम से एक अकाउंट जो वहाँ से मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, या फिर अस्मा बतूल के नाम से एक हमारी बहन है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ से रिपोर्ट कर रही हैं। उनके मुताबिक जो इस वक्त रावलाकोट के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। साथ ही साथ ये बताया गया है कि रावलाकोट के अंदर इंटरनेट सर्विस तो कब से बंद है, लेकिन वहाँ पर अतराफ़ में मोबाइल सर्विस भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई है। जो वहाँ पर अंदर मौजूद लोग हैं, यानी कि मैंने आपको बताया बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसमें 2 से 3 जो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, जिसमें एक अस्मा बतूल के नाम से हमारी बहन है जो कि वहाँ से रिपोर्ट करती है चीज़ों को, दूसरा अकील भाई के नाम से, और तीसरा हमज़ा नसीर जो कि फ़नी कंटेंट बनाया करते थे इस तमाम तर प्रोटेस्ट से कबल। और आपने देखा भी होगा कि उनको सोशल मीडिया पर वो अक्सर वीडियोस बनाया करते थे कि टीमो देखो ये हो रहा है, टीमो देखो यहाँ पर हम ये, मतलब वो आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है या फिर इस तरह की चीज़ों को दिखाया करते थे, वो वहाँ से चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त बताया ये जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है और ख़ासकर जो रावलाकोट की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो अभी भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक कुछ जानी जो नुकसान है वो वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अगेन जो है उनके ज़ख्मी होने की जो इतलात हैं वो सामने आई हैं। इस सिचुएशन के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर आज क्योंकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास भी तलब किया गया था, वहाँ से भी कोई खातिर खा जो पेश रफ्त है वो हमारे सामने नहीं आई। पहले तो ये इजलास जो है वो काफ़ी ताख़ीर से जो है वो शुरू हुआ, उसके बाद जो है वहाँ से कोई इतनी अच्छी पेश रफ्त या अच्छी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको देखा जाए तो मीरपुर के अंदर भी हालात जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ख़ासकर रावलाकोट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमाम तर जो काफ़िले हैं और बेशतर काफ़िले वो इस वक्त रावलाकोट के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तब भी यही चीज़ रिपोर्ट हो रही है, मुसलसल यही चीज़ बताई जा रही है कि वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। वहाँ पर इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पर जो मोबाइल सर्विस है वो भी मुअत्तल कर दी गई है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है जो लोग शहर के अंदर मौजूद हैं उनकी जानिब से कि एशियाई ज़रूरिया जो खाने पीने की एशिया हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो गई है। जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो मेडिसन है वो ख़त्म हो गई हैं। जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी तरसील जो है वो फरामी वो भी रुक गई है। तो इस सिचुएशन के अंदर चूँकि ज़ाहिर सी बात है हमारी जो आज़ाद कश्मीर की मकामी क़यादत है, जो हमारे सियासतदान है, वहाँ की जो मकामी पार्टियाँ हैं, खैर मकामी पार्टी तो उस तरह से कोई भी नहीं है, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से हमारी पार्टी है, लेकिन वो भी ज़ाहिर सी बात है उसका भी कोई इतना असर रसूख नहीं है। वहाँ पर उसकी कोई इतनी आप ये कहें कि क्रेडिबिलिटी वहाँ पर मौजूद नहीं है। ना ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में इस काबिल है कि आप कहें कि वो वहाँ पे कोई अपना रोल प्ले कर सकती है। इस वक्त तक चूँकि तमाम तर जो सियासी जमातें इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं वो एक ही काम में लगी हुई हैं, और वो ये काम है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो किसी तरीके से जो इलेक्शन जारी है उसमें बाकी 2 मरलों के अंदर अपनी किसी न किसी तरीके से जो है वो नशिस्तें निकाल सकें और किसी तरह बस आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पहुंचकर कोई ना कोई वजारत हासिल कर सकें। बाकी उनकी जो आज़ाद कश्मीर के लोग जो इस वक्त रावलाकोट के अंदर हो रहा है, जो इस वक्त पुंछ के अंदर हो रहा है, उनका उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। देखें ज़ाहिर सी बात है हमारे वफाकी वज़रा की जानिब से भी क्लेम किया गया, उनकी जानिब से दावा किया गया, वज़ीर जो हमारे दफ़ा हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि वहाँ पर शरपसंद लोग मौजूद हैं, वहाँ पर जत्था बरदार जो हैं वो लोग मौजूद हैं, असला बरदार लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप ये बात करें तो जाहिर सी बात है मैं उनके हक में बात नहीं कर रहा या मैं उनकी हमायत नहीं कर रहा होंगे। अगर 20,000 लोग जो एहतजाज करने वाले हैं उनमें से अगर आप ये कहते हैं 50-100 लोग मौजूद हैं उनमें मुसल्लह हैं, तो बाकी लोग भी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मौजूद हैं। हमें ये भी तो देखना होगा कि हमने ये जो तमाम तर सिचुएशन है इसको टैकल कैसे करना है। वहाँ पर क्या ये जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं यही इस चीज़ का हल है। ज़ाहिर सी बात है मुजाहिरीन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और 6 जून से लेकर अब तक जो चीज़ें हमारे सामने आई और जो एक डाटा जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दिया जा रहा है और क्लेम किया जा रहा है कि तकरीबन 70 से 75 के करीब लोग जो हैं वो उनकी शहादत अब तक हो चुकी है। दूसरी जानिब जो हमारे ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग वो भी हमारे अपने लोग हैं, उनके बारे में भी ये बताया गया था कि 6 से 8 लोग जो हैं वो भी
शहीद हो चुके हैं। तो देखें लाशें तो गिर रही हैं ना, लाशें दोनों तरफ से गिर रही हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हमारी रियासत का हो रहा है, हमारा अपना हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये तमाम तर लोग हमारे भाई हैं। इनमें से किसी की भी जो है वो लाश गिरती है तो नुकसान रियासत का होता है, हाँ इज्तिमाई तौर पर हम तमाम तर लोगों का होता है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो हालात हैं वो हमें बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो आज़ाद कश्मीर की दो बड़ी डिवीजन हैं, यानी कि मुजफ्फराबाद डिवीजन और पुंछ डिवीजन, उसमें जो इंटरनेट सर्विस है उसको मुअत्तल हुए तकरीबन 56 रोज़ हो चुके हैं। कहा यह गया था कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन आज आप डेट देख लें, लेकिन जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है वहाँ पर क्योंकि इंतखाबात उन्हें 2 अगस्त को ये कहा जा रहा है, तो इंतखाबात से कबल आज 29 तारीख है और अभी तक इंटरनेट सर्विस को वहाँ पर बहाल नहीं किया गया। मीरपुर डिवीजन के हवाले से मैं आपको बताऊँ, जहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया था जुज़वी तौर पर, वहाँ पर ये सिचुएशन बताई जा रही है कि सिर्फ आप मैसेज लिख कर जो है वो सेंड कर सकते हैं, उसके अलावा तस्वीर भेजने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं, अपलोडिंग में, इवन फेसबुक को आप लॉगिन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर एटलीस्ट ये होना चाहिए कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए, ताकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। क्योंकि देखें इतनी ज़्यादा जब मुतसाद रिपोर्टें जो हैं वो खबरें सामने आएंगी तमाम तर चीज़ों की, तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? इन तमाम तर चीज़ों का फ़ायदा जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो हमारा मुल्क दुश्मन अनासर के साथ साथ जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो कि हमारा हरीफ भी है, हमारा अज़ली दुश्मन भी है, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। लिहाजा चाहिए तो यही कि वहाँ पर न सिर्फ इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल किया जाए, बल्कि वहाँ पर जो सिचुएशन है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अपना रोल भी प्ले कर दिया जाए। इस हवाले से हमें ज़ाहिर सी बात है उम्मीद तो अल्लाह ताला से है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको देखा जाए तो शायद हालात जो हैं वो बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। और जो सिचुएशन इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बताया जा रहा था कि मज़ीद जो सिक्योरिटी है उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर खुसूसन पुंछ डिवीजन के अंदर डिप्लॉयड किया जा रहा है, वहाँ पर भेजा जा रहा है। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर सी बात है जो हमारे मीडिया का रोल है, जो हमारा इस वक्त ओवरऑल सियासतदानों का रोल है, वो रोल कोई खासा नेगेटिव है मुझे जिस तरह से ज़ाहिर सी बात है मैंने अब तक देखा। और ख़ासकर जो मीडिया ने जो रोल प्ले किया है शायद उसको तारीख में याद रखा जाएगा, जितना मेरे ख्याल में घटिया किस्म का जो मीडिया की जानिब से जो है वो एक रोल प्ले किया गया है उसको सदियों तक जो है वो याद रखा जाएगा। मेरे ख्याल में मीडिया को चाहिए था कि वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स हैं उनको सामने लाता, वो तमाम तर चीज़ें दिखाता। लेकिन खैर ये तमाम तर चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। इस वक्त चूँकि मज़ीद शहादतों के हवाले से ये बताया जा रहा था कि वहाँ पर शहादतें हुई हैं, वहाँ पर दावा किया जा रहा था, तो कोई अगर मुकम्मल जो डाटा है तस्दीक के बाद अगर हमारे पास आता है तो अगली वीडियो में जो कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर 1-2 घंटे बाद आपके साथ कोई ना कोई वीडियो जो है वो शेयर करें, वहाँ भी जो भी तस्दीक शुदा मालूमात है वो हम आप तक पहुँच सकें। अभी तक के लिए इतना ही। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए, वहाँ पर मौजूद तमाम तर अफराद के लिए आप लोग लाजमी दुआ करें कि आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है ये जल्द अज जल्द बेहतर और अल्लाह ताला इन तमाम तर हालात को जल्द अज जल्द बेहतर फरमाए। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।